बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है इसका मकसद आपको ये बताना है कि आपने फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के पेपर की तैयारी किस हिसाब से करनी है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। और उन स्टूडेंट के लिए भी है ये वीडियो जो ये समझते हैं कि फ़िज़िक्स के पेपर में पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज आपको ये बताएँगे कि आप सिर्फ़ पास ही नहीं बल्कि आप मोर दैन 50% जो है वो मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए आपके पास पेपर स्कीम अवेलेबल होगी, आपको मिल चुकी होगी। लेकिन एक दफ़ा फिर से देख लें कि हमारा जो फ़िज़िक्स का पेपर होता है उसका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का होता है, जिसमें आपके पास 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर्स लिखे हुए हैं ऊपर और नीचे लिखे हुए हैं नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़। यानी पहले से 2, दूसरे से 2, तो इस तरह ये लिखे हुए हैं नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़। तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4, 6, 7, 9, 10। तो ये वो चैप्टर हैं 5 जिसमें एक-एक एमसीक्यू है, बाकी सारे चैप्टर में 2-2 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, 12 होते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 8। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी तरतीब से दिए गए हैं। पहले चैप्टर से 4, दूसरे से 3, तीसरे से 3, चौथे से 2। तो ये नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 12 में से ओनली 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 दिए गए हैं। 5 से 4, 6 से 2, 7 से 3, 8 से 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, उसमें 9, 10, 11, 9 से 3, 10 से 3, 11 से भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इसके अलावा जो है लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 2 और 3 से होगा। तो ये ओपन होते हैं, एक से अगर थ्योरी देगा, दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 4 और 8 का कम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 5 और 7 का है। क्वेश्चन नंबर 8 6 और 11 का है। क्वेश्चन नंबर 9 9 और 10 का है। स्टूडेंट मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो आपको चैप्टर करने चाहिए अच्छे, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप ले सकें, तो वो हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 11 यानी कम्बिनेशन के। तो कम्बिनेशन में आपने दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठा, सातवां और 11वां। तो साथ मैंने पहला चैप्टर भी लिखा है कि पहले चैप्टर के आपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन देख लेने हैं लाजमी। तो इससे हमारे जो कैलकुलेशन के मुताबिक आप कितने नंबर ले सकते हैं, तो उस हवाले से अगर हम देखें पहले, दूसरे, तीसरे को, क्योंकि पहला चैप्टर आपने एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी करना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला सेक्शन होता है यानी क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ये आपका कवर हो जाता है। क्योंकि इसमें 6 एमसीक्यूज़ बनते हैं, 2, 2, 2, 6 एमसीक्यू बनते हैं और 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। मतलब बनते तो ज़्यादा हैं लेकिन आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो पूरे हो जाते हैं। इसमें टोटल बनते हैं 16 और 6 एमसीक्यू के टोटल 22 मार्क्स बनते हैं। यानी अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा करते हैं, इसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू भी आ जाते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपके 22 मार्क्स हैं। उसके बाद क्योंकि आपने 5वां, छठा, 7वां भी किया होगा ये वाला चैप्टर, तो इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। इसमें 4 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, एक इसमें और 2 इसमें, टोटल 4 एमसीक्यू। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 8 बन जाते हैं। वैसे ज़्यादा बनते हैं लेकिन 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये आपके कवर हो जाते हैं। यानी दूसरा भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला कवर हो जाएगा। इसमें 20 मार्क्स बनते हैं, 16 + 4 यानी 8 से 8 हैं तो डबल करेंगे 16 हो जाएंगे। उसके बाद आपने 11वां किया हुआ है, जो थर्ड पोर्शन है ना 9, 10, 11 वाला, क्योंकि आपने सिर्फ 11 किया हुआ है तो इसमें आपके पास 2 एमसीक्यू हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन 3 हो जाएंगे, तो टोटल बनते हैं 8 नंबर। इनको जब सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल बनते हैं 8 नंबर। इनको जब सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मार्क्स, यानी ये 50 मार्क्स सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने क्योंकि पूरे-पूरे कंप्लीट किए होंगे, अच्छे से किए होंगे, यानी ये 6 चैप्टर और 7वां चैप्टर सिर्फ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये 6 चैप्टर आपने अच्छे से किए होंगे, तो 24 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के भी बनते हैं। तो टोटल बन जाते हैं 74 मार्क्स। तो ये आपके 6 चैप्टर करने से और 1 चैप्टर पहला सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन,
तो 74 मार्क्स बन जाते हैं। बाकी रहा सवाल स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये बताने का मकसद ये है कि ये वो चैप्टर हैं जिनको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर लें ताकि आपके ये मार्क्स आपके पास ही हों, इसमें कमी ना आए। और अगर आप चौथा और आठवां करना चाहते हैं कम्बिनेशन में, तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक मेरे पास जो बन रहे हैं वो 66 मार्क्स बन रहे हैं। यानी अगर आप पाँचवां और सातवां करते हैं तो उसमें ज़्यादा नंबर आ सकते हैं आपके बनिस्बत चौथे और आठवें के, तो उसमें नंबर कम हो जाते हैं, वो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन है वो थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो है ये आपको इस दफ़ा बताया गया 25% जो है वो एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो 25% आप इस पे परेशान हरगिज़ ना हो, क्योंकि 25% सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पास टोटल 33 होते हैं, उसमें बताया जाता है कि 50% जो है वो एक्सरसाइज से आएंगे, 50% आपके जो है वो बुक के अंदर से आएंगे। तो अगर इसका 50% लें तो तकरीबन 17 नंबर जो है वो आपके एक्सरसाइज से आएंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर आप एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हर चैप्टर के एंड में, तो आपके 74 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, ये तकरीबन 80 तक चले जाएंगे आपके। यानी सिर्फ 5 एमसीक्यू होंगे जो आपने चैप्टर छोड़े हुए हैं, या 6 एमसीक्यू होंगे वो आपके रह जाएंगे। तो अगर आप सारे चैप्टर कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो आपके 85 मार्क्स ईज़िली आ सकते हैं। लेकिन आपने तैयारी करनी ही इस हिसाब से है कि आप ये वाले चैप्टर ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके नंबर जो है वो मैक्सिमम आ जाएंगे। तो 17 जो है वो आपके एक्सरसाइज से आ गए, और बाकी क्योंकि आपको तो 22 करने होते हैं ना 22, तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके बुक के अंदर से आ जाएंगे। तो इतना स्टूडेंट आप कर सकते हैं कि 16 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अगर बुक के अंदर से आ जाते हैं तो उस पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको फ़ायदा भी होगा, इंशाल्लाह होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल ही नहीं आती फिज़िक्स, तो हम कैसे पास होंगे। तो अगर वो स्टूडेंट जो है अगर सिर्फ़ और सिर्फ 4 चैप्टर भी कर लेते हैं, दूसरा, तीसरा, पाँचवां और सातवां, ये 4 चैप्टर भी अगर कर लेते हैं, तो इन 4 चैप्टर में दूसरे में 2 एमसीक्यू हैं, तीसरे में भी 2 एमसीक्यू हैं, पाँचवें के अंदर जो है वो 2 हैं और सातवें के अंदर 1 एमसीक्यू है। तो 6 और 1 7 नंबर उनके एमसीक्यू के हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें 3 शॉर्ट हैं, इसमें भी 3 हैं, और पाँचवें के अंदर 4 हैं, सातवें के अंदर 3 हैं। तो 3 3 6 4 10 और 3 13, 13 2 26 हो जाएगा। 33 मार्क्स एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है क्योंकि ये 4 चैप्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी होने चाहिए 16 मार्क्स के, तो ये हो जाते हैं 49। तो 49 मार्क्स अगर 4 चैप्टर भी करते हैं तो 49। और आपको पता है कि पास होने के लिए इस दफ़ा जो है वो पॉलिसी के मुताबिक 40% होने चाहिए। तो 40% जो 85 का आप देख लें कि कितना बनता है, तो मतलब आप इजीली पास हो जाते हैं। तो ये 49 मोर देन 50% है। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो 1 से लेकर 11वें चैप्टर तक, 1 से 11वें चैप्टर तक अगर आप देखें तो इन 11 चैप्टर के अंदर जो है आप देख सकते हैं एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लें तो 17 तो आपके वैसे हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि 50% के हिसाब से, तो ये आपके 34 मार्क्स फिर भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इजी है फ़िज़िक्स में पास होना, कोई मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी है। आप खुद देखें कि अगर आप 4